हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लास 9th। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट डैम। आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके सामने लिखा हुआ है 3x + 1, क्या ये जो पीछे वाली वैल्यू है ये इसका जीरो है या नहीं है। तो जीरो है या नहीं पता करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर पुट करने पर आंसर हमें जीरो मिल जाता है तो आंसर होगा यस इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अदरवाइज होगा नो। तो हम पुट करते हैं p x की वैल्यू -1/3। तो x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस का 1/3 प्लस 1 का +1। ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे -1 बचेगा, पीछे +1 है, -1 और +1 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर 0 आने की वजह से इसका आंसर होगा यस x = -1 इज 0 ऑफ px। तो जो हमें px गिवन है उसका ये 0 है। इसी तरह से देखते हैं हम, यहां पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है 4/5। तो p ब्रैकेट 4/5, पीछे है माइनस का पाई, यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई बचा। अब अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं तो यहाँ पर 7 × 7 एलसीएम मेथड यूज करेंगे। 7 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 1 को 22 से 22, पीछे बचेगा 28 - 22 6/7। यहाँ पे 0 नहीं आया है तो नो लिखेंगे। x = 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ px। आई होप आप समझ गए होंगे इसे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है px x² - 1 और यहाँ पर x की 2 वैल्यूज पुट करनी है, एक -1 और एक +1। तो हम पहले प्लस का 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू +1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 1 - 1 गेट 0। इसका आंसर होगा यस 1 इज द जीरो ऑफ px। सेकंड लेते हैं हम, अदर वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर लेंगे हम x की जगह पर, पीछे -1 है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पीछे वाला -1 एंड प्लस का 1 एंड -1 वी गेट 0। तो इसका आंसर भी यस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। यहाँ पे पॉलिनोमियल x + 1 और x - 2 दिया हुआ है, जहाँ पे x के आपको 2 वैल्यूज पुट करके चेक करना है। पहले -1 पुट करके चेक करते हैं तो इस x की जगह आ जाएगा -1, इस x की जगह आ जाएगा -1 और पीछे वाली वैल्यू सेम टू सेम। -1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा, -1 और -2 माइनस का 3 होगा, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो इसका आंसर भी यस होगा, यस -1 इज 0 ऑफ px। अगली वैल्यू लेते हैं हम 2। तो अब x की वैल्यू आपको पुट करनी है 2 + 1, यहाँ पे पुट करना है x की वैल्यू 2 - 2 + 1 वी गेट 3, 2 - 2 वी गेट 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 0। तो यहाँ पर भी ये यस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है x², x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। तो p ब्रैकेट 0 वी गेट 0², 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ पर भी आंसर यस आएगा। यस 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे आपको px गिवन है lx + m और x की वैल्यू आपको -m/l पुट करनी है। तो p की वैल्यू x की वैल्यू आपको -m/l पुट करना है। तो यहाँ पर हम x की जगह -m/l पुट करते हैं। तो यहाँ पे l से l कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा -m और +m, -m और +m आपस में सॉल्व होंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर भी आंसर आएगा यस। 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है 3x² - 1, जहाँ पे x की 2 वैल्यूज पुट करनी है, -1/√3 एंड 2/√3। तो पहले हम पुट करते हैं p की वैल्यू -1/√3। तो 3 ब्रैकेट -1/√3 होल स्क्वायर -1। स्टूडेंट्स आप सभी ध्यान रखें, जब भी रूट की वैल्यू का स्क्वायर करना हो तो रूट का सिंबल स्क्वायर करने पर रिमूव हो जाता है। अब इसे ऐसे समझे कि √3 का स्क्वायर होगा √9 और √9 की वैल्यू 3 होती है। तो इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कर लें।
तो 3 का 3, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 का -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1 -1 बचेगा, 1 -1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर होगा यस। अब एक वैल्यू पुट करनी है आपको, p इज 2/√3, तो 3 के पास एक्स स्क्वायर के लिए 2/√3 होल स्क्वायर -1 पुट करेंगे, 3 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 4 -1 जिसकी वैल्यू 0 ना होकर के 3 होती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा नो। 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जहां पे पॉलिनोमियल आपको 2x + 1 गिवन है और x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। तो x की वैल्यू आपको पुट करनी है 1/2, 2 ब्रैकेट 1/2 + 1, यहाँ पर आप 2 से 2 कट कैंसिल करेंगे तो पीछे 1 बचेगा, 1 + 1 वी गेट 2, तो इसका आंसर भी नो होगा बिकॉज आंसर 0 नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, फाइंड द जीरोस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन थर्ड में जीरोस गिवन थे जिन्हें हमें चेक करना था कि वो जीरोस है या नहीं है। यहां पर हमें फाइंड करना है कि गिवन जो पॉलिनोमियल्स है इनके जीरोस क्या होंगे। तो सिंपली ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है इसे आप जैसा है वैसा लिखेंगे, इसके सामने इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, फिर यहां पर आपको इक्वेशन मेथड से ट्रांसपोजिंग करनी है। तो प्लस के 5 की आप 0 के पास ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस का 5 ट्रांसपोजिंग होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 0 - 5 वी गेट -5, सो x इज इक्वल टू -5 इज द 0। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर हम p -5 पुट करते हैं तो x की वैल्यू की जगह -5 पुट करेंगे, सॉल्व करने पर आंसर 0 मिल जाएगा, तो इसे चेक भी हो गया। हालांकि आपको चेक करना नहीं है बट आपको मैंने प्रूव करने के लिए बता दिया है कि x की वैल्यू माइनस पुट करने पर इसका आंसर 0 होगा, और वो 0 फाइंड करने का तरीका ट्रांसपोजिंग मेथड है, जो सिंपली इक्वेशन मेथड आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो। तो यहाँ पर हम x - 5 लेंगे, इसके आगे 0 लगाएंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, -5 0 के पीछे जाएगा। हमेशा ध्यान रखें ट्रांसपोजिंग करने पर नंबर को पीछे लिखें। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं, ये गलत तरीका है, यहाँ पे आप इसे पीछे लिखें। तो 0 + 5 we get 5, this is also 0 of polynomial, x is equal to 5। आप पुट करके देख सकते हैं, आप चाहें तो मैं चेक करके दिखा सकता हूं। तो p की वैल्यू अब 5 पुट करनी है, इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल हमारा x - 5 है, x की जगह हम 5 पुट करते हैं, 5 - 5 we get 0, तो ये भी प्रूव हो गया। थर्ड गिवन है 2x + 5, इसके आगे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको दो चीजें ट्रांसपोजिंग करनी है, प्लस की 5 की भी ट्रांसपोजिंग करनी है और इस 2 की भी ट्रांसपोजिंग करनी है। तो हमेशा ध्यान रखें प्लस और माइनस वाली वैल्यूज की ट्रांसपोजिंग आप पहले करें। तो प्लस की 5 को जब आप 0 के पीछे ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, अगेन 2x 0 - 5 वी गेट -5, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोजिंग रूल से ये डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के लिए जाएगा। सो दिस इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल विच इज योर आंसर। ये सब आंसर्स हैं, इसे भी आप चेक कर सकते हैं जैसे हमने इनको चेक किया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन, 3x - 2 का हमें 0 फाइंड करना है। तो यही तरीका है, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, पहले -2 की आपको ट्रांसपोजिंग करनी है, तो 2 - 0 के पीछे जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 0 + 2 वी गेट 2, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिंग रूल से ये 2 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 2/3 वैल्यू पुट करके इसका आंसर 0 आता है या नहीं आता, ये चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है 3x का हमें 0 फाइंड करना है, तो 3x इज इक्वल टू 0। अब x का 3 0 के डिनोमिनेटर में, आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है, तो ये आपका एक और आंसर आ गया। सिक्स्थ है px इज इक्वल टू ax। अब एक यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखो a इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर ये 0 हो गया तो फिर x की कोई भी वैल्यू 0 ही होगी, लेकिन हमें तो x का 0 फाइंड करना है, इसलिए a को इसने नॉट इक्वल टू 0 बता रखा है, मतलब a 0 के अलावा कोई और नंबर है, तो इसलिए हम ax इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x की वैल्यू 0/a, और वैसे अभी मैंने बताया 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 ही आता है, तो इसका भी 0 0 ही होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के 7th क्वेश्चन में
पॉलिनोमियल गिवन है सी एक्स प्लस डी, जहां पर सी नॉट इक्वल टू जीरो क्या रखा है, मतलब ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो एक्स की कोई भी वैल्यू जीरो हो जाएगी और हमें x का जीरो फाइंड करना होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ कि सी एंड डी आर रियल नंबर्स, दैट मीन्स आप सी एंड डी को वेरिएबल ना समझे, सी एंड डी कोई रियल नंबर्स होंगे, वेरिएबल इसमें x ही है, सी एंड डी रियल नंबर्स है। तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे हम। अब इसमें पहले डी की ट्रांसपोजिंग करेंगे आप, तो प्लस का डी जीरो के पीछे जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा, जीरो माइनस डी इज माइनस डी, सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी। नाउ c जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोजिंग रूल से इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू है d minus c is the zero of this polynomial. So students, this is the end of exercise 2.2.